लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ। हमारे पास ये दो संख्याएं हैं 15 एंड 25। जनरली हम लघुत्तम समापवर्तक ऐसे निकालते हैं, इसमें छोटी से छोटी संख्या को दोनों में भाग देते हैं, किसी भी एक संख्या में चला जाए उससे कोई ना, हम छोटी से छोटी संख्या को भाग देते हैं जो किसी न किसी एक संख्या में जाना चाहिए। जैसे 3 का इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें 5 में 3 का नहीं जाता। आगे बढ़ते हैं, 5 का इसमें दे दें तो इसमें 1 बार, इसमें 5 बार। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 का देते हैं 1 बार 1 बार। अब हम इनके गुणा कर देते हैं, 3 × 5 × 5। इसका लघुत्तम समापवर्तक होगा 55 25 75। इनका लघुत्तम समापवर्तक आ गया 75। एक अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं 15 25। इसके गुणनखंड हो गए 3 × 5। इसके गुणनखंड हो गए 5 × 5। इनमें दोनों में 5 कॉमन है, 1 5 ले लेंगे दोनों में। जो संख्या कॉमन है उसको 1 लेंगे, जो संख्या कॉमन नहीं है, जो शेषफल करते हैं उनको हम इसमें गुणा कर देंगे 3 × 5। यानी 5 × 15 5 75। इसका 75 आ गया। ये एलसीएम के मान आ गए दो तरीके से। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं संख्याओं के हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के मान अलग अलग आएंगे। एचसीएफ के मान इनसे बिल्कुल अलग आएंगे, एलसीएम से बिल्कुल अलग आएंगे एचसीएफ के मान। अब इनके एचसीएफ निकालते हैं इन्हीं दो संख्याओं के हम। एचसीएफ निकालते हैं, इसके एचसीएफ के लिए हम इन दोनों का अलग अलग गुणनखंड रखेंगे। जैसे कि इसका 15 ले लिया, इसका 25 ले लिया। इसमें 3 का दिया 5 बचा, इसमें 5 का दिया 1 बचा। इसमें डायरेक्ट 5 का देंगे, 5 का ही जा रहा है, ना 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, इसमें भाग देते हैं तब हमें इसका एचसीएफ मिलता है। इसका 5 बचा, इसका इस 5 में 5 का दिया था 1 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 × 5 5 × 5। ये इसका सीधा उत्तर आ गया 5। इसमें 5 कॉमन है, ये 5। जो इसमें कॉमन है वो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी की संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं है। इसका अभाज्य गुणनखंड 15 और 25 के अभाज्य गुणनखंड यही होते हैं, 3 × 5 और 5 × 5। ये इसकी दूसरी मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। इसकी तीसरी मेथड होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे छोटी संख्या है हमारे 15, बड़ी संख्या है हमारे पास 25। 15 का 25 में भाग देते हैं। जब तक उस संख्या में भाग देते हैं तब तक, जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं आ जाता। पर हमारा शेषफल शून्य आ जाता है तो जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वही हमारा एचसीएफ है, मासा है। जैसे 15 का 25 में भाग देते हैं, 1 बार जाएगा 15 बचेगा, इसका बचा 10। अब इस संख्या को हम यहाँ पर उतार लेंगे, 10 का 15 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा। 15 में 10 का भाग देंगे, ये संख्या हमने यहाँ उतार ली 15। 10 × 1 करेंगे 10 आएगा, बचा क्या 5। अब इस संख्या को उतार लेंगे हम, ये 10 उतार लिया, 5 दूनी 10, शेषफल आ गया 0। इसका मतलब हमारा एचसीएफ ये है। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं वह हमारा एचसीएफ निकलेगा। इसका पूरा भाग जा रहा है, ये हमारा एचसीएफ आ गया। आगे बढ़ते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे कि आपके लिए बड़ी से बड़ी संख्या ली जाएगी, जैसे कि 36 और 196। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से,
एक है हमारे पास अभाज्य गुणनखंड विधि से, और एक हमारे पास जो सामान्य दी जाती है उसी से कर सकते हैं। देखो इससे करते हैं, इसका एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालते हैं, दो का 36 में देंगे 18, दो का 18 में देंगे 9, दो का 9 में देंगे, दो का 9 में नहीं जा रहा, इसमें 3 का देंगे, 3 का 3 बार, 3 का 3 में देंगे एक बार। इसके अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। आगे बढ़ते हैं 196। 196 में 2 का देंगे तो 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। 2 का 98 में देंगे तो दो चक्कू 8, 2 9 18। इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो अब जाएगा इसमें 7 का, तो इसमें 7 का देंगे, 7 7 49 होता है, 7 का 7 में देंगे तो 1 आता है। इसके बाद जो गुणनखंड हो गया हमारे पास ये, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें 2 2, इसमें 2 2, इसमें 2 2 कॉमन आ रहे हैं। दोनों को कॉमन लेके गुणा कर देंगे। इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, इन दोनों में से एक कॉमन आ गया, दोनों को गुणा कर देंगे 2 बार, 4 आ गया, 4 आंसर आ गया। ये हमारा साधारण विधि से हो गया। अब हम इसी सवाल को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। ये हमारा भाज्य से हो गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करेंगे। तो 36 हमारी छोटी संख्या है, 196 हमारी बड़ी संख्या है। ये हमारी छोटी संख्या है, ये हमारी बड़ी संख्या है। 36 पंजे 180 होता है, 36 पंजे 180 होता है, बचता है 16। इसमें 16 बचता है। अब हम इस भाजक को उतार लेंगे। ये होता है भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल। भाज्य भाजक भागफल शेषफल ये होता भी है। भाज्य इक्वल टू भागफल इंटू भाजक प्लस में शेषफल। ये हमारा सूत्र होता है। आप इसे देख सकते हो, 36 पंजे 180, 180 और ये हमारा शेषफल है, और 16 196 भाज्य बराबर आ रहा है ना, तो ये हमारा इसको चेक करने का सूत्र भी है। ठीक है, अब 16 हमारा शेषफल बचा, भाजक को उतार लेंगे इसमें। ये अब हमारा भाज्य बन गया है। भाज्य में भाजक का भाग लेंगे, 16 दूनी 32, 2 बार जाता है, बचता है 4। अब हमारा शेषफल बचता है 4। अब हम भाजक को उतार लेंगे भाज्य के रूप में। अब भाज्य में 4 का भाजक का भाग देंगे, 4 बार जाता है, ये 16 आता है। यानी कि हमारा 4 का पूरा भाग जा रहा है, ये हमारा 4, इसका एचसीएफ हो गया। दोनों बार 4 ही आया है एचसीएफ। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि इसका एचसीएफ दोनों बार 4 आया है, तो इसका फिक्स हो गया कि इसका एचसीएफ 4 ही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल सवाल। हालांकि ये हमारे सवाल क्वेश्चन में ऐसे सवाल नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछता है। आगे बढ़ने पर आगे हमें क्वेश्चन मिलते हैं बहुत सारे। जैसे कि आगे बढ़ा जाए, हमारे पास सवाल होता है जैसे कि 2 संख्याएं दी होती है, एक फर्स्ट संख्या और एक सेकंड संख्या। हमारे पास 2 संख्याएं दी होती है, एक दिया होता है एचसीएफ, एक दिया होता है एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम हमारे लिए इनमें से कोई
दो संख्याएं दी होती हैं, एचसीएफ या एलसीएम पूछता है। अगर हमारे पास ये दो संख्याएं दी हैं और हमसे एचसीएफ पूछ रहा है तो हम उन मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही कठिन लग रहा है, आपको नॉर्मली भी निकाला जा सकता है और इस सूत्र से भी निकाला जा सकता है। देखो हमारे पास सूत्र होता है फर्स्ट इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हमारा सूत्र है, इसको आप याद कर लो, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। ज़्यादातर सवाल यहीं से आता है, एचसीएफ दे देता है, एलसीएम देता है, फर्स्ट संख्या दे देता है, सेकंड संख्या हमसे पूछ लेता है, या फिर फर्स्ट संख्या नहीं देता है, सेकंड दे देता है, हमको दे देता है, या फिर हमारे लिए एक किसे दे देता है, दो संख्याओं को दे देता है, फिर इसे पूछ लेता है। कभी कभार हमारे लिए इनका गुणनफल दे देता है, इनमें से एक संख्या दे देता है और इसमें से एक संख्या को पूछ लेता है। जैसे कि आपको पता है ये हमारा सूत्र है। आगे बढ़ते हैं तो हम इसी एक सूत्र से बहुत सारी संख्या बना सकते हैं। इससे हमारे चार सूत्र बन सकते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट संख्या ज्ञात करनी है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में सेकंड संख्या। देखो यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो इधर से फर्स्ट संख्या हमें निकालनी है, तो इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग लग जाएगा, इस संख्या में सेकंड संख्या का भाग लग जाएगा। और अगर हमें सेकंड संख्या पूछ रहा है तो इसमें एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन में फर्स्ट संख्या। अगर हमें एचसीएफ फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल दे रखा है तो हमें पूछ रहा है एचसीएफ, यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल अपॉन में एलसीएम। ये तीन चीजें दे सकता है, इन दोनों को इसको भी दे सकता है गुणनफल को। हमें ये सूत्र याद होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे तीन सूत्र तो ये बने और एक एलसीएम वाला भी बन सकता है। फर्स्ट इंटू सेकंड अपॉन एचसीएफ, चार सूत्र बन गए। सवाल आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 302 है। उनमें से उनका एचसीएफ बराबर 4 है। तो कैसे निकालेंगे? हमें एचसीएफ दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, सीधा निकालेंगे हम इस सूत्र से। एचसीएफ दिया है, गुणनफल दिया है 302/4, 728 बचे 2, उतार लिया 2 बार, 4×20 2/4, 75 सही 1/2। ये हालांकि मेरे से एचसीएफ मैंने इसकी जगह कुछ और देता तो हमारा उत्तर सीधा इस बटे में नहीं आकर सीधा साफ उत्तर आ सकता था। आगे बढ़ा जाता है तो जैसे कि हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दे रखा है। एलसीएम का 16 और एक संख्या दे रखी है हमारे पास 12, तो हम इनके गुणनफल में एक संख्या का भाग दे देंगे। जैसे कि ये एचसीएफ में एलसीएम अपॉन में एक संख्या, तो
416 4 के 12 4/3 इसका दूसरी संख्या आ जाएगी। बटे में आ रहे हैं, इसकी जगह हम अगर 8 ले लेते हैं, एक संख्या 8 ले लेते हैं तो इसकी दूसरी संख्या आ जाएगी 2। देखो आप निकाल सकते हैं, देखो इनमें से 2 और 8 का 2 का गुणनफल 2 गुणा 1 होता है, 8 का होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। एचसीएफ आ गया इसका 2, एलसीएम आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। ये हमारे पास आ गया है 8 इंटू 2 करेंगे 16, इसका गुणनफल आ जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि दो क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन मैं अभी निकालता हूँ क्वेश्चन। दो संख्या है मेरे पास, उनका एलसीएम है 1470 और एचसीएफ है 7। यही है क्या? यही है। और उनमें से एक संख्या दी हुई है, कितनी दी हुई है? 70 दी हुई है क्या? नहीं, 98। उनमें से एक संख्या है 98। इसको कैसे निकालते हैं? इन दोनों का गुणा कर देंगे 1470 इंटू 7 अपॉन में एक संख्या का भाग दे देंगे 98। 7 से 1 कटेगा, 7 एकम 7 7 चौक 28 14। 14 से 1 कट रहा है, 14 एकम 14 बचे 7। 7 में 14 का भाग नहीं जा रहा, भाग से 0 डाले 0 54 70 105 इसका आंसर आ गया। कितना इजी सवाल था, हो गया ना? इजी मेथड से हुआ। हमारे पास उसी सूत्र का यूज किया गया, एचसीएफ बड़ा एलसीएम अपॉन में फर्स्ट संख्या हमारे लिए दे रखी थी, ये एचसीएफ दे रखा था, ये एलसीएम दे रखा था। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जैसे कि दो संख्याओं का लघुत्तम सम बढ़कर लघुत्तम समवर्ग तक दो संख्याओं के सहअभाज्य गुणनखंडों का योगफल। गुणनखंडों का योगफल और इनटू महत्तम समवर्ग तक यानी एचसीएफ। ये गुणनखंडों का गुणनफल। ये हमारे पास सहअभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ये वही है जैसे कि एलसीएम निकालना है
और हमें एचसीएफ निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम बटे सहभाज्य गुणनखंडों का योगफल, यही बात इसके अपॉन में आ जाएगी। आगे जैसे कि आप इस सूत्र को याद भी कर सकते हो, सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास दो संख्या दी हुई है अनुपात में 5:15 यानी कि 1:3 है। ये होते हैं हमारे सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड ये होते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, हमारे पास कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है कि दो संख्याओं के का अनुपात 6:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है, उनमें से दोनों संख्याओं का एलसीएम 468 है। दो संख्याओं का एलसीएम 468 है। इस संख्या का यूज करके हम इस संख्या का इसका एचसीएफ निकालेंगे। इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम 468 अपॉन 6:13। इन दो ये हमारे सहभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अनुपात में जो संख्या दी होती है वह हमारे संख्याओं के सहभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं, जिनके इन्हीं संख्याओं के गुणनखंड, इन्हीं संख्याओं के गुणनखंड इन्हीं संख्याओं को सेम संख्या का गुणा करते हैं 14, 15, तो वो बाकी की दो संख्याएं आ जाएंगी। जैसे कि अभी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इसमें 6 से ये कटेगा, 6 से 24, 56, 36, 37, 6 7 42, 48, 2 ज़्यादा हो जाएगा, इसका बचा 4। ये उतार लिया हमने 8 बार, 64, 48, 78 बचा। 6 का 468 में भाग दिया, 78 बचा। 78 को 13 से भाग करेंगे, 13 के 13 13 13 26, 26 52, 13 छिंगी 78, 26 52, 26 78, यानी कि 6 बार जाएगा। इसका एचसीएफ आ जाएगा 6। इसका आंसर आ गया 6। इसका एचसीएफ आ गया 6। इसका एलसीएम 6 का दे रखा है। जैसे कि कोई संख्या है हमारे पास, उन्हें उनका अनुपात दे रखा है 2:3। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3 और हमें उनका एचसीएफ दे रखा है 5। तो हम इनके गुणनखंड को इससे गुणा कर देंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम का मान 2 3 6 और 6 56 30 30। इसका एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम दिया गया है, इसका एचसीएफ दिया गया, इसका एचसीएफ दिया गया है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 5:12 और इसका एचसीएफ एलसीएम दे रखा है हमारे को 25 नहीं 26 नहीं 24 मान लो। 24 फिर ज़्यादा कम हो जाएगा, 24 से नहीं हो पाएगा। 24 की जगह फिर वन फॉर्म में आएगा आपका आंसर। 24 जगह ऐसी कोई संख्या मान लो जो 60 से बड़ी हो, यानी कि वार्षिक 84। आप इसका एलसीएम मान लो। एलसीएम मानेंगे, ये हमारा एलसीएम, इसका सूत्र है एलसीएम गुणा सहभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। तो हम इनका गुणनफल करेंगे 84 बटे 12 × 5, 12 7 84 यानी 7/5। हम इसको 120 भी मान सकते हैं, इसको 120 मानेंगे। ये तो क्या आया था 84, 7/5 आया था। अगर हम इसको 120 मानते हैं तो ये 10 बार जाता है, 5 से 10 2 बार जाता है। इसका एचसीएफ आएगा 2। हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। सवाल में
हमारे पेपर में हमारी सुविधा के अनुसार दिया जाएगा, उसमें पहले सॉल्व करा के दिया जाएगा कि इसका ये आंसर आएगा। पेपर में ये नहीं आएगा कि हमने स्वयं यहाँ पर हमने स्वयं सवाल बनाया था तो हमारे आंसर अकाउंट में आ रहे थे, लेकिन उसमें अकाउंट में नहीं आएंगे। उसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन बुकलेट है, मैं उस क्वेश्चन बुकलेट में से आपको क्वेश्चन करा सकता हूँ। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात। हमारे पास एक बुक है, क्वेश्चन बुकलेट है, इसमें सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:1 है, 7:11 है और इनका लघुत्तम समापवर्तक 154 है। एलसीएम इनका 154 है। तो हमारे पास सीधा सीधा सवाल है 154/11 इंटू 7। 7 से इसे काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 11 से इसे काटेंगे 2, इसका आंसर 2 आ गया। इसका एचसीएफ आएगा 2। और जैसे कि और भी क्वेश्चन कराते हैं हम, जैसे आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इतने ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे कि हम स्वयं कोई क्वेश्चन बताते हैं 5/6, ये हमारा दो संख्याओं का अनुपात है, यह हमारा दो संख्याओं का अनुपात है और ये हमारा इनका एलसीएम है। ये इनका एलसीएम है, ये इन संख्याओं का एलसीएम है, ये इनका अनुपात है। तो एलसीएम बटे दो सहभाज्य, इसका सहभाज्य ये, इसका सहभाज्य ये, तो इनका गुणा कर देंगे 5 इंटू 6 56 30 3 8 24 80, इसका 8 आंसर आ जाएगा। 8 इसका 8 आंसर आ जाएगा, इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। देखो 8 40 अनुपात 48, ये 5 अनुपात 6 में करता है नहीं करता, ये देख लो 5 से 8 बार, 8 से 5 बार कटेगा, ये 8 से 6 बार कटेगा। 5 अनुपात 6 में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये हमारी दो संख्या 40 और 48 है। इनका एलसीएम देख लो, एलसीएम क्या आता है। इनका एलसीएम लेंगे हम 40 का आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और 48 का आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 3 4 दूनी 8 गुणा 2 गुणा 3 2 3 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। इनका एचसीएफ आएगा 8 और 8 गुणा में 3 6 35 30 करेंगे तो इनका 240 आंसर आ जाएगा। इनका 240 आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया हमारा। आप भी कोई क्वेश्चन सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा और आपको एक रिव्यू भी दिया जाएगा। लास्ट में 5 से 10 मिनट का रिव्यू भी मिलता है आपको, सभी पूरी क्लास का रिव्यू मिलता है लास्ट में 5 मिनट में, इसलिए लास्ट तक बने रहें तो लास्ट तक टिके रहें। लास्ट तक टिके रहेंगे तो आपका ही फायदा है, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जैसे कि दो संख्याएं हमारे हमको भिन्न के रूप में दी होती हैं 1/2 और 3/4। ये दो संख्याएं हैं जो हमको भिन्न के रूप में दी होती हैं। आगे बढ़ते हैं भिन्नों के, और इसमें हमें बहुत कुछ निकालना होता है। जैसे कि इनके भिन्नों के अंशों के इनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं इसी तरीके से बताया जाएगा आपको। भिन्नों के लघुत्तम समापवर्तक, जैसे कि हमें इनका भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। ये हमारे पास दो भिन्न हैं, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हमें अंशों का एलसीएम ऊपर रखना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम अपॉन इन दोनों का एचसीएफ रखना पड़ेगा नीचे। 2 और 4 का एचसीएफ
इनका एलसीएम क्या आएगा, 1 × 3, यानी कि इनका एचसीएफ आएगा 3 और इनका एलसीएम आएगा 2। ये हमारे भिन्नों का एलसीएम हो गया। इन दो भिन्नों का एलसीएम आएगा 3/2। और इनका एचसीएफ निकालना है, और हमें इनका एचसीएफ निकालना है तो हमें भिन्नों के अंशों का एचसीएफ ऊपर रखना पड़ेगा। इनका एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम नीचे रखना पड़ेगा, हमारा एलसीएम नीचे रखना पड़ेगा, ये 8। ये हमारा एचसीएफ, ये एलसीएम, ये भिन्नों का एचसीएफ हो गया, ये भिन्नों का एलसीएम हो गया। अभी आप इनमें देख सकते हो कि ये सही है या गलत, आपके सामने है। यहाँ तक आपका चैप्टर क्लियर होता है। इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कितना टाइप बता दिया, जैसे कि भिन्नों के अंशों का भिन्न वाला बताया, भिन्नों के 2 टाइप बताए, एक एचसीएफ और एक एलसीएम। एचसीएफ यानी कि अंशों के हरों का एलसीएम, भिन्न एलसीएम, भिन्न के अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। हमने भिन्न का एचसीएफ भी बताया। एचसीएफ में अंशों का एचसीएफ आता है, एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम आता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 संख्याएं अनुपात में दी हैं, 2 संख्याएं अनुपात में दी हैं, मैं दी हूँ। हाँ, तो जैसे कि 2 संख्याएं अनुपात में दी हूँ तो क्या करते हैं, जैसे कि हमें 2 संख्याएं दी हैं x अनुपात y के फॉर्म में, और हमें एलसीएम दे रखा है z। हमें 2 संख्याएं दी हैं x अनुपात y के फॉर्म में और हमें एलसीएम दे रखा है z। तो हम एलसीएम दे रखा है तो z/x × y करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे। और अगर हमें एलसीएम की जगह, इसकी जगह हमें एचसीएफ दे रखा है, आप इसे नोट कर लेना। अगर इसकी जगह हमें एचसीएफ दे रखा है तो जेड का हम इसमें गुणा कर देंगे। ये x × y × जेड होता है एलसीएम का मान। ये एलसीएम का मान, ये एचसीएफ का मान। ये 2 सूत्र हैं, इनको याद कर लेना, बहुत ही काम के सूत्र हैं ये। और इससे पहले कराया था ये करा दिया है। इससे पहले भी कराया था, जैसे कि हमने कराया था इससे पहले एलसीएम × एचसीएफ = फर्स्ट संख्या × सेकंड संख्या। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है। मैंने आपको बोला इसको नोट कर लो और मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लो। ये सूत्र आपको सभी सवालों का जवाब दिला सकता है। ये सूत्र बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 2 संख्याएं दी हुई हैं हमारे पास, 1/2 × 3/2, और एचसीएफ दिया है इसका 1/2।
इसका x, इसे आप एलसीएम मान लो या मुझे नहीं पता इसका ये क्या है, बट है जरूर एलसीएम या एचसीएफ में से कुछ। देखो ये हो गया 3/4, इधर आएगा 2, ये 3/2, ये इसका एलसीएम हो गया, ये हो गया एचसीएफ। ये तो हमारा इस सूत्र से आया, इस सूत्र से हम निकाल के देखेंगे, हमें एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और इनका एचसीएफ आएगा 2, ये 3/2 इसका एलसीएम आएगा, ये इसका भी आंसर आ गया। इस तरीके से देख लो, इसका इस तरीके से भी आ गया, इस तरीके से भी आ गया। आपको जैसे कि आपको इस सूत्र याद रखना है, सूत्र याद रख लो, ये सूत्र है, ये इसका कॉमन तरीका है। इस तरीके से सभी इस एलसीएम एचसीएफ के सभी सवाल किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस में कराता हूँ अभी, और उन क्वेश्चंस को आप मेरे को बताना, आपको अगर कोई कहीं पर भी, और एक नॉर्मल वाला भी होता है वो आप सब जानते हैं, एक यूक्लिड विभाजन त्रिमेका को आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। यूक्लिड विभाजन त्रिमेका में से छोटी संख्या यानी एस और वाई है, इसमें से छोटी संख्या का इसमें भाग दिया जाता है वाई में, और जब तक दिया जाता है जब तक इसका मान इतना नहीं आ जाए कि इसका शेषफल 0 आ जाए। इसका शेषफल 0 आ जाएगा, जो जिसके से भाग दे रहे हैं वह भाजक हमारा एचसीएफ का मान होगा। ये ओनली एचसीएफ के लिए है, इसका एलसीएम में कोई यूज नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं सूत्रों के सहारे आप सबको करने हैं, आप करने की कोशिश करें, मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। यहीं पर आपको सवाल दूंगा 5 मिनट बाद, 5 मिनट का आपको समय मिलेगा और आपको सवाल करने हैं, और सवाल को सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके आंसर बताना है। जबकि ऐसे नहीं बताना कि मैं कर रहा हूँ और आप बाद में मेरे सॉल्व करने के बाद बता रहे हैं। आपको वीडियो वहीं पर स्टॉप करके आगे आपको आगे बढ़ना है। स्टॉप करके जो आपको मिलता है, आपका आंसर आता है, स्टॉप करके उसे कमेंट करें, कमेंट के बाद उस वीडियो को चालू करें। अगर आपको कोई इसमें आपका गलत आ रहा है तो आप उस वीडियो को रिज्यूम करके आगे से रिज्यूम मतलब वहीं पर स्टॉप करके बैक करके उसको दोबारा चालू कर सकते हो, आप दोबारा देख सकते हो। आपके लिए जब तक समझ में नहीं आए एक चीज से आगे मत बढ़ो। ये आपका एक दिन 1 डे में हो गया, आपका एक दिन का चैप्टर निकला ही। आप अब इससे हम क्वेश्चन कराएंगे कुछ, फिर आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सॉल्व करके देखना है। अब मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी बनती जाएगी। आप जितनी मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथ्स उतनी अच्छी बनेगी, और आपकी जितनी अच्छी मैथ्स होगी आपके सभी एग्जाम में फर्स्ट लेवल पर आप आएंगे, फर्स्ट क्लास से आप इसको पास करेंगे। जैसे कि हम आपके लिए क्वेश्चन इस किताब में से देते हैं, 2 संख्याओं को m बराबर जैसे कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं m और n का है PQQ, ये हमारे पास 2 संख्या हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्या है। ये हमारा सवाल बोल रहा है, लेकिन हमें यहाँ से इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल जाएगा। हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं, तो कैसे निकालें? जैसे कि हम इनमें से m इक्वल टू इसको लिख सकते हैं p इंटू p की घात 3 है तो p का गुणा 3 बार करेंगे, इंटू q की घात 1 है तो q को गुणा 1 बार करेंगे। फिर आता है n बराबर p का गुणा 1 बार करेंगे, फिर q का गुणा 3 बार किया जाएगा। q की घात 3 है तो उसका गुणा 3 बार किया जाएगा। अब इसमें कॉमन देखेंगे,
एक कॉमन आ रहा है और एक ये कॉमन आ रहा है, बाकी के ये कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा PQ। ये इसका एचसीएफ हो जाएगा और इसका एलसीएम इनमें से एक P ले लेंगे और ये 2 P बची तो PQ, इसमें से एक क्यूब ले लेंगे और ये 2 क्यूब बचे तो QQ, इसका एलसीएम हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हो इसका यही आंसर आ रहा है। और जैसे कि आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आपके लिए 2 परिमेय संख्या दी हुई है P/Q के रूप में, उनके एचसीएफ और एलसीएम बराबर हैं और एचसीएफ बराबर है। जब एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है संख्या बराबर होंगी तभी एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर आएंगे। जाहिर सी बात है जब संख्या फर्स्ट एंड सेकंड में बराबर होंगी तभी उनके एलसीएम और एचसीएफ बराबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। क्योंकि एचसीएफ तो निकल सकता है लेकिन एलसीएम अलग आएगा, संख्याओं से अलग आएगा, एचसीएफ भी अलग आएगा, भले ही वो कुछ भी हो। एलसीएम उसकी सेकंड संख्या के बराबर हो सकता है लेकिन एचसीएफ उसकी छोटी से छोटी संख्या के बराबर होगा। जैसे कि 2 संख्याओं का गुणनफल है, जैसे 4 और 16, एक संख्या है 4 और एक है 16, इसमें आपको इसके गुणन इसका एचसीएफ 4 होगा और एलसीएम इसका 16 होगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर नहीं आ रहे और जैसे कि हम 16 करते हैं, इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही 16 आएगा। इसलिए किसी भी सवाल को जब तक पूरा ना देखें, पूरी तरीके से जांच पड़ताल ना कर लें, तब तक आगे ना बढ़ें। ज़्यादातर क्वेश्चन हमें तरीका तो आता है लेकिन हमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं कि जल्दबाजी में हम तरीके की चक्कर में नंबर्स को भूल जाते हैं कि नंबर्स क्या लगे हैं। आगे नंबर्स को देखकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आगे बढ़ा जाए तो आगे देखते हैं क्या होता है। इसमें से मैं मोस्ट क्वेश्चन लूंगा। दो संख्याओं का गुणनफल है 1080 और उनका एचसीएफ है 30। 1080 और एचसीएफ है 30। देखो मैंने आपसे अभी बोला था इन 2 संख्याओं को ना देकर इनका गुणनफल भी दे सकता है। तो इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 और इसका एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ का इधर भाग दे दिया जाएगा 30। 0 से 0 कट गए, 3 से 3 बार 3 18, आंसर आ गया 36। इसका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 152, 277 और 427 को भाग देने पर बराबर शेषफल प्राप्त हो। 152, 277 और तीसरी संख्या क्या है हमारी 427। वह सबसे बड़ी संख्या जिसका इसमें भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त हो। अब हम इसमें किस संख्या का भाग दें जो हमें शेषफल एकदम बिल्कुल समान प्राप्त हो। जैसे कि हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे अगर
हम इसका एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें तो फिर शायद कुछ समझ में भी ना आए, इसलिए हम इसमें भाग देकर देखेंगे। जैसे कि हमारे पास 427 बड़ी से बड़ी संख्या, फिर ये 277 और 152, ये हमारे पास तीन संख्याएं दी हुई हैं। अब हम इसमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे कि 427 में से 277 कम करेंगे तो आता है हमारा 0, 5, 1, 150। इसमें से इसे कम करेंगे तो 125, इसका 125, इसका 150। इसको घटाने पर हमें 125 और 150 प्राप्त होता है, और जबकि इसमें से हमें इसे घटाने पर 427 माइनस के 152 ये प्राप्त होता है। इसमें से इसे घटाएंगे 5, 7 और 275, इन दोनों को जोड़ने पर ये हमें प्राप्त होता है 275। अब इसमें से कौन सी, अब हमें ना कि इनका एचसीएफ निकालना है ना किसी का, हमें महत्तम पूर्णांक निकालना है। हमें इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं निकालना है, इन संख्याओं को बिल्कुल भूल जाओ। हमारे पास अब महत्तम पूर्णांक निकालने के लिए संख्याएं आ चुकी हैं। तो एक आती है हमारे पास 125, 150 और 275। ऐसी संख्या जिसका सब में भाग चला जाए, 25 का 5 बार करेंगे, 25 का 6 बार करेंगे, 25 का 11 बार करेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है, इसमें 25 ही कॉमन है, इसका मान 25 आ जाएगा। अब आप 25 का इन संख्याओं में भाग देके देख सकते हो। 477 था, 152 था, नहीं 277 था, 152 था, और क्या था 427 था, 427 था। इसमें हम 25 का भाग देंगे, 25 में 150 प्लस 2, इस पर 2 बचा। इसमें 25 का भाग देंगे, 25 एकम 25 यहाँ, 25 एकम 25 यहाँ, प्लस 2, 25 में 150 प्लस 2, ये 275 प्लस 2, ये 150 प्लस 2, ये 425 प्लस 2। शेषफल तीनों में बराबर बराबर बच रहा है या नहीं बच रहा, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से था, ना इसमें से था, ना इसमें से था, ना इसमें से था, किसी में से भी नहीं था। ये क्वेश्चन हमारा जोड़ घटाव के ऊपर था, जो कि हमें योग और गायब की करके इसका आंसर निकालना था। वैसे ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सवाल दिया है, क्यू स्क्वायर प्लस 3q, और दूसरी संख्या क्या है, क्यू स्क्वायर प्लस 5q, क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6। तीसरी संख्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 प्लस 3। जैसे कि हमें इसमें से क्यू कॉमन ले लेंगे, क्यू प्लस 3, इसमें से इसके बाद जोड़न 3q प्लस 2q, क्यू प्लस 2 और क्यू प्लस 3, ये हमारा इसका हो गया। इसका देखेंगे 3 प्लस 1, यानी कि क्यू प्लस 1 और क्यू प्लस 3,
इसमें से इसका HCF तो ये आ गया, इस संख्या का HCF ये है, LCM ये है, Q Q प्लस 1 Q प्लस 2 Q प्लस 3, इसका आंसर हो गया। हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है देखते हैं। ऑप्शन में ये दे रखा है, हमारा यही आंसर सही होगा। अगर इसका आंसर क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता Q की पावर 4 प्लस 1Q, तो आगे हमें इसको पूरा सॉल्व करना होता, जैसे Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 5Q प्लस 6 Q प्लस Q की पावर 4, और आगे इसका गुणा, आगे इनको गुणा करके लिख लेंगे आप, जैसे कि आप इसमें Q की पावर 4 होता है प्लस 5Q प्लस 6Q स्क्वायर प्लस Q प्लस 5Q स्क्वायर प्लस 6Q, Q को जोड़ेंगे, Q बार 4 प्लस 6Q प्लस 11Q स्क्वायर प्लस 6Q, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे हमारा आंसर नहीं तक दे रखा है, तो यही तक करने की कोशिश करेंगे, आगे बहुत लंबा हो जाएगा, आपको आपका शायद गुणा नहीं हो, वैसे कि आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है आप पर, आप कर लेंगे। आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12, 4, 8, 12 और 16 चारों से विभाजित होती है, ऐसी संख्या बतानी है हमें। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से अब हमें ये देखना है कि इसमें से ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 4 अंकों की हो और इन सबसे विभाज्य हो, इनका गुणा कर देंगे। 4, 8, 12, 16, इनका गुणा करने के पहले देखो इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। इसमें 4 कॉमन आ रहा है तो 1, 2, 3, 4। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। 3, 6, 24। ऐसी संख्या जो 4 अंकों की हो और 24 से विभाज्य हो, ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें 24 का भाग देंगे 1000 में। 24 का भाग दिया जाएगा। 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 24 का 96, बचे 4 उतार लिया 0, उतार लिया 0, बचे 4 उतार लिया 0। 24 में इसका भाग देंगे तो एक बार, यानी कि 24 में एक बार देंगे 16 बचा, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। इसमें अगर हम 8 जोड़ें तो हमारा 24 से भाज्य हो जाएगा। 1008 में
24 से विभाजित 24 चुका 96, बचे 4, 24 दूनी 48, इसका 1008 आंसर आ जाए, राइट आंसर होगा। जैसे कि हमें इसका गुणनखंड लिखने हैं, 8 चौक 32, 32 इंटू 12 करेंगे, 32 इंटू 12, 12 दूनी 24, 12 दी 36, 384 इंटू 16, 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 6, 16 पंजे 80 और जी 96, 170, 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 और 6, 134, 3, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 3 51, ये ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हमने इनमें से कॉमन ले लिया और हमारा आंसर सीधा सीधा 1008 आ गया। इसमें 1008 ऑप्शन में है वह छोटी छोटी संख्या जिसमें इन चारों संख्याओं को भाग चला जाए, वह संख्या है 1008। आप कुछ क्वेश्चंस करके देख सकते हैं और आप पर सॉल्व नहीं हो तो आप कमेंट कर देना, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ और क्लास का एंड करने वाला हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस देता हूँ मैं। तीन संख्याओं का अनुपात है 4:3:7 और इनका एचसीएफ है 6। इन संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया था जो कि आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। मैंने एक क्वेश्चन किया था एचसीएफ निकाल के और मैंने संख्या ज्ञात की थी 40 और 48। और अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप दोबारा से रिप्ले करके बाद में जा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। 40 और 48 वाला क्वेश्चन जो कराया था उसका और उसका सेम क्वेश्चन है। अगर आप कहें तो मैं इस क्वेश्चन को करा भी सकता हूँ। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करा दिया जाए तो हमारे पास तीन संख्या दी हुई है। तीन संख्या क्या दी हुई है ये हम आपको बताते हैं। 6×24। एक तो हमारे पास फर्स्ट संख्या दी हुई है 24, सेकंड संख्या दी हुई है 18, सेकंड संख्या दी हुई है 18 और थर्ड संख्या दी हुई है 42 और हमें इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब तो ये इजी है, आप इसका योग को ज्ञात कर सकते हो। 60 + 24 यानी कि 84 आंसर आ जाएगा। और हमारी बुक में 84 आंसर दिया हुआ है, इसमें 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास तीन संख्या दी हुई है 273, 312 एंड 351। हमारे पास तीन संख्या दी हुई है, इनका एचसीएफ हमारे लिए माना गया है x। इनका एचसीएफ x है। हमें इनका एचसीएफ निकाल के हमें ये बताना है ये किस किस के मध्य है। जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 25 से 30 के मध्य, 35 से 40 के मध्य, 40 से 45 के मध्य, 30 से 35 के मध्य। आपको इसका आंसर देना है। जितना जल्दी हो सके इसका आंसर देने की कोशिश करना। अगर आपको आंसर आ जाए तो आप इसका आंसर कमेंट कर देना। ये आपके लिए ए ऑप्शन, ये आपके लिए बी ऑप्शन, ये आपके लिए सी ऑप्शन, ये आपके लिए डी ऑप्शन। आप इसमें से क्वेश्चन को आंसर निकाल के हमें दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम बराबर है 60, एचसीएफ बराबर है 5 के। यदि एक संख्या 2 से विभाजित है और शेषफल और भागफल 2 है, एक संख्या 2 से विभाज्य है और शेषफल 2 भागफल बराबर 10। एक बात याद रखना, जो संख्या जिस संख्या से विभाज्य है उसमें शेषफल 0 आएगा, 0। भागफल 10 है, भाजक 2 है, हमें भाज्य निकालना है और शेषफल हमारा 0 आ ही रहा है। भाज्य निकालना है, इसको आपको मैंने एक सूत्र बताया था, उसी तरीके से इसका आंसर आएगा। भाज्य निकाल करके हमारी एक संख्या दे दी जाएगी, इनका गुणा करके उस संख्या का भाग दे देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर के रूप में हमें दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे लिए 30, 15, ए बी सी, सी में दे रखा है 12, डी में दे रखा है 20। आप इसमें से किसी, आप इसका सॉल्यूशन करके मेरे को कमेंट करना, मैं आपकी सबकी कमेंट को कर दूंगा। जिसका आंसर सही आ रहा हो वो भी कमेंट करना, जिसका आंसर गलत आ रहा हो वो भी कमेंट करना। और कमेंट करने के बाद आप ये देखना मेरे से कहाँ कमी रही और कैसे कमी रही, और वो भी बताना जैसे कि आपसे यहाँ पर गलती हुई है, वहाँ पर गलती हुई है, तो आप इसमें सुधार करना। आपको जितना सुधार करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना ही अच्छा प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। एग्जाम जितना अच्छा जाएगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। जितना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा उतना ही अच्छा आपको आपके घर वालों को और आपको लगेगा, और आपको जितना अच्छा लगेगा उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने मैथ पढ़ाई और आप पढ़ गए और आपका 4th क्लास में सिलेक्शन हो गया, आपकी मैथ क्लियर हो गई और आपका 4th क्लास में सिलेक्शन हो गया। आप भाग्यशाली निकले और मैं आपसे भी ज़्यादा भाग्यशाली निकला जो मैंने मैथ पढ़ाई और आपका सिलेक्शन हो गया। और अगर आपको मेरी मैथ से नहीं होता है तो आपने, इसका मतलब या तो आपने पूरी क्लास ली नहीं है, और ली भी है तो आपने पूरे मन से नहीं ली। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, एग्जाम में आएंगे, वही वो सारे क्वेश्चन हर वीडियो में मिलेंगे आपको। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता मैं, लेकिन सभी टाइप्स करा सकता हूँ। सभी टाइप्स के अनुसार क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं। आज मैंने आपको पूरा एचसीएफ और एलसीएम करा दिया है, एलसीएम करा चुका हूँ। आपको जितना अच्छा लगा हो, जितना अच्छा मेरे को रिव्यू देना, आपको कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आगे क्वेश्चंस देता हूँ मैं, जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है, जैसा कि मैंने आपको एक टाइप कराया था, 3 संख्याओं कराया था, 427, 277 और 152 वाला क्वेश्चन जो कराया था, उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है 265, 580 और 825। 265, 580 और 825, 580 और 825। इसी ये और ये सेम तरीके से क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको कमेंट करना है। इसका भी आंसर कमेंट करना है, इसका भी आंसर कमेंट करना है, इसका भी आंसर कमेंट करना है। और इसको तो मैंने पूरा सॉल्व करा ही दिया था आपको, मैंने यहाँ पर उत्तर भी लिखा था, आपने देखा हो तो गौर से मैंने ये उत्तर लिख के मिटाया भी था। मैंने इसलिए मिटाया था कि जिससे आपको उत्तर का अंदाज़ा लग जाए। तो आपको थोड़ा बहुत गलत हो जाए तो आपका पता चल जाए कि कहाँ पर गलती हो रही है, कैसे गलती हो रही है, इसका मान क्या
आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपको भिन्न वाला देता हूँ, जैसे कि 5/7, 2/3 और 4/8, इनका एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। इनका एचसीएफ भी निकालना है, इनका एचसीएफ भी निकालना है, दोनों आपको याद करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और एक चौथा क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ, 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको। 5वां क्वेश्चन आपको अनुपात वाला दिया जाएगा, जैसे कि कुछ संख्याओं का अनुपात 6:7:9 है और उनका एचसीएफ 15 है। तो आपको इन संख्याओं को ज्ञात करना है। जैसे कि मैं अभी आपको 2 बार वो क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ओके बाय, इसी के साथ हमें टाटा बाय बाय कहते हैं। आपसे फिर कल मिलते हैं। आपको एचसीएफ और एलसीएम, हाँ आप 1 मिनट रुको, आपके लिए एक चीज़ और दिखाई जाती है। बस 5 मिनट का खेल हो रहा है, 5 मिनट में आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका है, हो जाएगा। आपको सरल से सरल मेथड में दिया जाएगा। मैंने आपको कल संख्या कराई थी, आपको मैंने कल संख्या कराई थी, आपको मैंने बहुत कुछ बताया था। ये बताएं कि 2 पाई कैसी संख्या है, कमेंट करें। इसका परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, कोई नहीं। ये आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, आपको इसका कमेंट करना है। इसका आंसर क्या है? ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में अभाज्य, डी में कोई नहीं। इसका आपको कमेंट करना है। एक संख्या है आपकी 4/5 संख्या को 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या होगी। परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, कोई नहीं। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, ये कल वाले सब प्रश्नावली में से है जो मैंने कल कराया था आपको। आप उसको लेके आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक क्वेश्चन है आपका 0, एक संख्या है पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक प्राकृत और रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसका भी कमेंट करना है। एक क्वेश्चन है आपके लिए 15, एक संख्या है
संख्या भाज्य परिमेय विषम all of you, all of this, all of these, A B C D। आपको कमेंट करना है 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हैं आपके लिए, 4 ये। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो। x प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? इसका भी आपको कमेंट करना है आंसर, इसका भी आपको कमेंट करना है आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, और आपके लिए मैं और अच्छी से अच्छी, अभी तो आपकी शुरुआत है, एलसीएम एचसीएफ बात क्लियर हो चुका है, कल से आपको कोई अच्छा चैप्टर भी लाया जाएगा, जैसा कि मैंने शेड्यूल में बताया था। मैंने अभी शेड्यूल देख के आपको बताऊंगा कल आपको क्या चैप्टर कराया जाएगा, और आपको जितना अच्छा जो भी चैप्टर कराया जाएगा वो इतना अच्छा कंटेंट कराया जाएगा कि आपको बाद में किसी और से लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप बोले कि जो आप जिन सर को आप मानते हो उनसे भी अच्छा नहीं कराऊं तो बोल देना। उन्हें पता है मुझे, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता, वो मेरे पीछे बहुत बड़े हैं, बहुत उनको प्रैक्टिस है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस में और मेरे सवाल कराने में एक अंतर है, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूँ और वो अभी टीचर लाइफ जी रहे हैं। टीचर लाइफ अपने पढ़ाने के स्तर से पढ़ाएगा और स्टूडेंट एक अपने पढ़ने के स्तर से पढ़ाएगा। स्टूडेंट